वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वे एंड अमानत पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रकबा का मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। रकबा का मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम लोग जो अभी प्रचलित है, जैसे कि फुड़की, धुरकी, धूर, कट्ठा, बीघा, उनके बारे में हम समझते हैं। अभी इनसे पहले हमने पिछली कक्षा में कुछ बातें रखे थे, जैसे कि चेन के बारे में बताए थे, हाथ के बारे में बताए थे। इस क्लास में हम बताए थे कि एक हाथ का जो लंबाई होता है वो 1.5 फीट होता है। 1.5 फीट एक हाथ की लंबाई जो होता है 1.5 फीट होता है। और हम लोग ने ये भी बताए थे कि जरीब की जब बात किए थे तो जरीब में भी बताए थे कि 44 हाथ का जो होता है, 44 हाथ का जो होता है वो होता है एक जरीब। और हम कह सकते हैं कि 44 गुने 1.5 फीट बराबर जो हो जाएगा एक जरीब होगा। और ये जो हो जाएगा 66 फीट, 66 फीट बराबर जो होगा एक जरीब होगा। इस बारे में मैंने पिछली क्लास में बताए थे। आज हम जो पढ़ेंगे और अभी रकबा के बारे में बताएंगे। और इससे पहले कि जैसे कि हम एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि कट्ठा, धूर या बीघा, धूर की ये जो डिपेंड करता है, लग्गा पे डिपेंड करता है। लग्गा मतलब लगी। तो उस ज़माने में क्या था कि हर इलाका में यानी हर क्षेत्र में जो अलग अलग लग्गा का यूज़ किया गया था। अलग अलग लग्गा का यूज करने का मतलब हो गया, उपयोग करने का मतलब हो गया कि कहीं पे 7.5 हाथ का लगी था, तो कहीं पे 6.5 हाथ का लगी, तो कहीं पे 9 हाथ का लगी, कहीं 4.5 हाथ का लगी। तो उस प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हाथ का लगी था और उस पर डिपेंड करता है ये कट्ठा। आपका वर्ग फीट में जाएंगे तो वर्ग फीट जो है एक, जैसे डिसमिल की जब हम बात करते हैं वो भी रकबा का एक मापन है, यूनिट है, मात्रक है। तो हम लोग डिसमिल जो मात्रक है तो वो ऑल ओवर इंडिया वो फिक्स है कि ये 435.6 वर्ग फीट जो होगा, 435.6 वर्ग फीट जो होगा वो एक डिसमिल होगा। लेकिन कट्ठा दूर जो वही वैरी कर जाएगा। क्यों वैरी करता है तो आइए हम समझते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले समझते हैं कि 20 फुड़की जो होता है वो एक धुरकी के बराबर होता है। 20 फुड़की एक धुरकी, फिर 20 धुरकी जो हो जाएगा एक धूर के बराबर होगा। और 20 धूर जो होगा वो एक कट्ठा के बराबर होगा। और 20 कट्ठा जो होगा वो एक बीघा के बराबर होगा। यानी 20 फुड़की एक धूर की, 20 धूर की एक धूर के बराबर। और 20 धूर मिला करके एक कट्ठा हो जाएगा और 20 कट्ठा मिला करके एक बीघा हो जाएगा। तो क्या है कि हम सबसे पहले अब इसमें हम लोग जो सीखेंगे एक धूर निकालना सीखेंगे। धूर यदि आप निकाल लेते हैं तो फिर आप सब निकाल लेंगे। धूर निकालने का क्या मतलब है कि देखिए धूर क्या है। तो उस जमाने में जब एक लग्गा, हम बात करें एक लेंथ का लंबा लग्गा और चौड़ाई जो है लग्गा, यानी एक लेंथ चौड़ाई ले लीजिए, एक लग्गा लंबा एक लग्गा चौड़ाई यदि है और इससे जो शेप बना ये एक धूर हो गया। यानी एक लग्गा लंबाई एक लग्गा चौड़ाई वो एक धूर के बराबर होगा। तो कहने का मतलब जब एक धूर का वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं, कितना कट्ठा निकाल सकते हो, धूर का बीघा निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग 7.5 हाथ के लगा पे पहले सीखेंगे कि 7.5 हाथ के लगा पे जब 7.5 हाथ का लगा है, लगा के जो लंबाई है वो 7.5 हाथ है। तो 7.5 हाथ है तो हम 7.5 हाथ पे जब चलेंगे तो 7.5 हाथ और एक हाथ की जो लंबाई हो जाएगा 1.5 फीट और इसकी जो लंबाई हो जाएगा फीट में। हम फीट में जब बात करेंगे तो फीट में जो हो जाएगा जब करेंगे तो 11.25 ये जो होगा फीट होगा। ये भी फीट में चल गया। यानी कि लगा के जो लंबाई फीट में हो जाएगा 11.25 हो जाएगा। और वही जब हम एक धूर का मतलब हो गया तो एक धूर बराबर जो हो जाएगा लग्गा स्क्वायर हो जाएगा, यानी लग्गी स्क्वायर। लग्गी स्क्वायर जो होगा एक धूर होगा
और इससे हम कह सकते हैं कि 11.25 गुने 11.25 ये जो होगा ये आपका एक धूर के बराबर होगा, जो 126.5625 ये वर्ग फीट आएगा। वर्ग फीट ये जो आएगा वैल्यू, ये वर्ग फीट में एक धूर का जो वैल्यू है 126.5625 होगा। ये वर्ग फीट की वैल्यू है। फिर हम जब आप एक फीट में निकलेगा, हम लोग करी में निकालेंगे। करी में किस तरह से निकालेंगे, तो आइए हम यहाँ समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एक लग्गा का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ था, 11.25 फीट। और जब हम लोग इसको करी में बदलेंगे, तो करी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 11.35 इंच जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंच में। क्यों क्या किया, तो 12 से जब मल्टीपल करेंगे आप तो इंच में बदल जाएगा। और 135 इंच जो हो गया, इसको हम एक कड़ी का जो लंबाई होता है वो होता है 7.92 17.05। और जब कड़ी में बात करेंगे तो 17.045 जो हो जाएगा कड़ी हो जाएगा। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो लगा धूल बराबर जो हो जाएगा लग्गी का स्क्वायर, अर्थात हम करें 17.045 का स्क्वायर। एक धूल का जो वैल्यू आ जाएगा 17.090.5, ये जो है वर्ग करी हुआ, वर्ग करी, यानी कि 290.5 जो होता है वो एक धूल का वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीखा कि जब हो गया वो हो गया लग्गी स्क्वायर, लग्गी का स्क्वायर, यानी कि एक लग्गी उन्हें लग्गी उन्हें लग्गी उन्हें लग्गी, एक लग्गी का जब आप स्क्वायर करेंगे, एक लग्गी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो होगा लग्गी का स्क्वायर वो एक धूल होगा। और हमने अभी निकाला कि कहीं पे 7.5 हाथ पे, 7.5 हाथ के लग्गी पे जो होगा, 7.5 हाथ के लग्गी पे जो होगा वो एक धूल का वैल्यू जो होगा 126.5625 जो होगा वो वर्ग फीट होगा। और जब उसी का हम जब करी में बात करें तो 290.5 वर्ग करी होगा। अब हम ये तो हो गया कि जब आप 7.5 हाथ के लग्गी पे किए, और फिर आप डिफरेंट हाथ पर भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यदि आप 6.5 हाथ के लग्गी पे जब लेंगे, 6.5 हाथ के लग्गी पे, तो क्या होगा, आप जब 6.5 हाथ के लग्गी पे जाएंगे तो 6.5 हाथ का लग्गी का मतलब एक लग्गी का जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5 गुने 1.5, ये जो फीट में निकलेगा, ये क्या चीज़ निकलेगा, फीट में। और फिर इसको जो आप करेंगे तो 9.75 जो होगा फीट हो जाएगा आपका लग्गी का लंबाई। और एक धूल का जो वैल्यू होता है वो होता है, एक धूल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लग्गी स्क्वायर। और लग्गी स्क्वायर मतलब हो गया आपका 9.75 गुने 9.75, अर्थात ये जो हो जाएगा ये 95.065 ये वर्ग फीट हो जाएगा। ये वर्ग फीट में जो है आपका ये 95.0625 जो है एक धूल का। यहाँ हमने क्या डिफरेंस देखा, हमने डिफरेंस देखा कि जब 7.5 हाथ के लग्गी पर था तो 290 वर्ग करी, और कहें तो 126.5625 वर्ग फीट जो है एक धूल का वैल्यू होता है। लेकिन हम जब 6.5 हाथ के लग्गी पर देखते हैं तो 6.5 हाथ के लग्गी पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक धूल का वैल्यू है तो 95 वर्ग फीट है।
यानी कि लग्गी धूल जो है वो लग्गी पे डिपेंड करता है, कितने हाथ का लग्गी है उस पर डिपेंड करता है। जितना हाथ का लग्गी है उसको आप जो है हाथ को लगा को जो फीट में बदल रहे, फीट को स्क्वायर करने के तुम्हारी फीट जो होगा वो एक धूल का वैल्यू होगा। अब यदि एक धूल निकल जाता तो आप एक धूल का निकल जाने के बाद फिर 95 को 20 से गुने करेंगे, तो जो 95 का 20 से करेंगे तो कट्ठा का जो वैल्यू होगा, एक कट्ठा का वैल्यू वो 95 गुने 20, ये जो हो जाएगा 5 गुना 10 0 9 1900 जो हो जाएगा